नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक से में। रात के 9 बजे थे। मुंबई का एक पुराना कैफे और बाहर बारिश की हल्की बूंदे सड़क पर गिर रही थी और अंदर कोने की टेबल पर अजय बैठा था। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। उसके पास सिर्फ 15 मिनट थे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा पक्का करने के लिए। सामने आने वाले थे विक्रम मल्होत्रा, करोड़ों के मालिक, लेकिन उनका भरोसा जीतना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। अजय अपने आप से बोलता है ये डील उसकी कंपनी को बचा सकती है, लेकिन एक गलत शब्द और सब खत्म। और तभी दरवाजा खुला। एक लंबा सा आदमी अंदर आया। उसकी गहरी नजरें पूरे कैफे को स्कैन कर रही थी। वो सीधे अजय की टेबल पर आकर बैठ गया। अजय मुस्कुराकर बोला, गुड इवनिंग विक्रम सर। विक्रम कहते हैं गुड इवनिंग। और यही से शुरू हुआ वो खेल जिसमें जीतने के लिए अजय को शब्दों का जादूगर बनना था। एक ऐसा खेल जिसकी चालें दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों में दर्ज है, जिसका नाम है परसुएशन, NLP एंड हाउ टू एनालाइज पीपल बाय RJ एंडरसन। जी हाँ, आज की ये कहानी उसी किताब के असली हथियारों से जन्मी हुई है। अजय जानता था विक्रम मल्होत्रा को सीधे सीधे मनाना नामुमकिन है। वो परसुएशन की पहली चाल अपनाता है, रैपोर्ट बनाना, यानी सामने वाले को महसूस करवाना कि आप भी उसी की तरह हो। अजय कहता है, सर मैंने सुना है आप ट्रेकिंग के शौकीन हो, पिछले साल हिमालय गए थे। विक्रम हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ 18,000 की वो चढ़ाई थी। अजय कहता है, वाह सर, मैं भी पिछले साल त्रिवेणी गया था। पहली बार ही था, लेकिन वो एहसास लगता है जैसे जिंदगी को एक नए नजरिए से देख रहा हो। यह किताब की मिररिंग टेक्निक अजय अपनाता है। विक्रम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, चुनौती, सफर, नया नजरिया, अजय भी उन्हीं को दोहरा रहा था। सामने वाले के दिमाग को लगता है ये तो इंसान मेरी ही तरह सोचता है, भरोसेमंद है। अब अजय ने किताब की NLP एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। अजय कहता है, सर सोचिए, जब आपने पहली बार कोई बड़ी डील क्लोज की थी तब आपको कैसा महसूस हुआ था? विक्रम की आंखें ऊपर उठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। विक्रम कहता है, वो सब अद्भुत था, जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। अजय तुरंत कहता है, बस सर, मैं चाहता हूं कि आज का दिन भी आपके लिए वैसा ही हो, सभी कंट्रोल आपके हाथ में हो। NLP में जब आप किसी को उसकी यादों के पॉजिटिव इमोशंस में ले जाते हो और उसी समय आपका प्रपोजल रखते हो, तो दिमाग उस भाव को आपकी बात से जोड़ देता है। पर विक्रम के फेस एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और वो अचानक चुप हो गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज में ये बेचैनी और शक का संकेत था। अजय ने तुरंत टॉपिक बदला। अजय कहता है, सर मैंने आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखी है, लेकिन एक चीज मिसिंग थी जो मुझे लगता है आपके बिजनेस को अगले लेवल तक ले जा सकती है। विक्रम बोलता है, कौन सी चीज? अजय किताब की यह बात जानता था, पैटर्न इंटरप्ट। जब आप शक को तोड़ते हो और फोकस एक नए विचार पर डालते हो। अब अजय ने आखिरी हथियार निकाला, स्केरसिटी प्रिंसिपल। अजय कहता है, सर मैं ये ऑफर दे रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ इसी हफ्ते तक है। अगले सोमवार में ये प्रपोजल दुबई के एक इन्वेस्टर को दिखाने वाला हूं। ये सुन के विक्रम के चेहरे पर बदलाव आया। उसने गहरी सांस ली। विक्रम कहते हैं, अजय पेपर्स कल सुबह मेरे ऑफिस भेज देना। अजय मुस्कुराया। अजय समझ चुका था ये खेल खत्म हो चुका है। ये डील उसी के हिसाब से हुई है। उस रात अजय ने वो सभी रूल अपनाए जो उसने किताब में पढ़े थे। उसमें से पहला रूल था रैपोर्ट बनाना, जिससे लोगों को सामने वाला अपने ही जैसा महसूस होता है। दूसरा रूल था NLP, जो आपके शब्दों को भावनाओं से जोड़ देता है। तीसरा रूल था बॉडी लैंग्वेज, जो आपको
वो सच बताता है जो सामने वाला बोलता नहीं। चौथा रूल था स्केरसिटी, जो इंसान के दिमाग को तुरंत फैसला लेने पर मजबूर करता है। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हथियार होते हैं, और जिनको इन्हें चलाना आता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा खेल जीत सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी परसुएशन, NLP एंड हाउ टू एनालाइज पीपल किताब की कहानी, शब्दों का जादूगर, सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।